പ്രൈസ് ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നടത്തുവാൻ സഹായിച്ചതിന് പ്രാരംഭമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം വെൽക്കം സോങ് സൺഡേ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ്. एक दो तीन चार यीशु मुझसे करता है प्यार पाँच Praise the Lord. Greetings to you all in the precious and matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. आज की संडे वर्शिप के बाद हम यहाँ पे इकट्ठित हुए एनिवर्सरी प्रोग्राम के लिए। और आज एनिवर्सरी जो है हमारा 3 सेगमेंट का है, जो है IPW मीटिंग जो हर मंथ के फर्स्ट संडे को होता है, सेकंड है PYPA जो हर मंथ के थर्ड संडे को होता है, और लास्टली संडे स्कूल का एनिवर्सरी प्रोग्राम जो हर संडे होता है बच्चों के लिए। जैसे आप जानते हैं पहले एक टाइम पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, फिर ऑल ऑफ अ सडन सारा का सारा बंडल खाली हो गया, बच्चे कम पड़े, फिर पता नहीं क्या हुआ, गॉड का माइटीएस्ट वंडर्स के एक साथ जब बच्चे आए तो भी बहुत सारे एक साथ आए। तो आज हमने जितना भी प्रिपेयर किया है प्रोग्राम, ये इतने दिन का अप्रैल मंथ में आपको पता है कि एग्जाम का सीजन है, एग्जाम के सीजन में लोग बच्चे नहीं निकल पाते, तो कल सैटरडे और आज मॉर्निंग, कल का इवनिंग और आज का मॉर्निंग के अंदर जो भी लोगों ने परफॉर्म किया है उतने में ही हुआ है। तो कोई भूल हो तो अपने खुद के बच्चे हैं समझ के माफ करना। और साथ ही साथ हमारे IPC हंसोल चर्च के परिवार के अंदर मैं 2 फैमिली का स्पेशल स्वागत करना चाहती हूँ। अनुज अंकल और उनका फैमिली का स्वागत करना चाहती हूँ जो लास्ट ईयर हमारे बीच में नहीं थे। और सेकंड जोजी आंटी के परिवार का हमारा चर्च में हमारी फैमिली में स्वागत करना चाहती हूँ। हम जैसे भी इतने ही है, जितना है हमारे पास एक ही ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बस बैठ के इस चले इतने बड़े कलेसिया के लिए प्रेयर करें और हमारे आजू बाजू वाले लोगों के लिए प्रेयर करें, ताकि कलेसिया और बच्चों से भरे और एनुअल फंक्शन हम एवरी 6 मंथ कंडक्ट कर सके। एनुअल फंक्शन नहीं लेकिन एनिवर्सरी हम 6 मंथ कंडक्ट कर सके, इतने सारे बच्चे हो। इसी से मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे वचन कहता है कि अगर आपके पास टैलेंट जो है उस टैलेंट का सही समय पे इस्तेमाल करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ जब जजमेंट का टाइम आएगा तब गॉड पूछेगा तुम्हारे पास जो टैलेंट था क्या तुमने उसका सही इस्तेमाल किया कि नहीं किया। बस यही छोटे से मैसेज के साथ मैं आज का स्पीच खत्म करना चाहती हूँ। थैंक यू। 7 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ। भजन संगीता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को तलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन इस्राएल का रक्षक, न ऊँघेगा न सोएगा। और यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरा आड़ है। न तो दिन को धूप से और न तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन।
നീയൊരുക്കുന്ന വഴികൾക്ക് നന്ദി. ശോധനകളിൽ മനം തളരാം ഇനിയിടയായിടല്ലേ പരനേ. കൃപയിൻ തണലിൽ വളരാം നീയൊരുക്കുന്ന വഴികൾക്ക് നന്ദി. ഇനിയേറെ ഞാനെന്ത് ചൊല്ലാം എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന പ്രിയനേ. അന്ത്യം വരെയും പാടാം നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ. ഇനിയേറെ ഞാനെന്ത് ചൊല്ലാം എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന പ്രിയനേ. അന്ത്യം വരെയും പാടാം നന്ദിയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലപ്പാ. 1, 2, 3, 4 यीशु मुझसे करता है प्यार.
इतना बिजी हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि वो जो लड़की, उसके पेरेंट्स तो ग्रेटफुल है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करके, सब इग्नोर करके जिस चीज के लिए मना करते उस पर बैठती है वो, और फिर जाके बाप में ऐसा फंस जाके इवन उसके फ्रेंड्स आते हैं या कोई भी आके उसको रेस्क्यू करना चाहता है, इवन माइटी क्यों, बाहुबली क्यों ना, उसके फ्रेंड्स क्यों ना, स्कूल गोइंग क्यों ना, कोई रिलीज नहीं कर पाता है अदर देन द वर्ड ऑफ गॉड। सो दिस इज द ओनली वर्ड विच कैन रिलीज अस एंड सेव अस फ्रॉम द पावर ऑफ ब्लड एंड जीसस। थैंक यू। 5, 6, 7, 8 होना छोड़ेगा मैं ഇതൊരു യാത്രയാണ്, പുതിയ രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്ര. ഇത് നമ്മൾ അഹമ്മദാബാദ് IPC ചർച്ച് കോംപ്ലക്സിലാണ്. ഇവിടെ പുതിയതരം ആത്മീയ ആഹാരം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവം കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമുള്ളവർ വരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഭവമാണ്. വളരെ വേഗം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവത്തിന്റെ പേര് മന്ന പുഡിംഗ്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: 1 പഴങ്ങൾ. ഗലാത്യർ 5:22 കാണുന്ന പഴങ്ങളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത്. സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിയജയം. 2 പാൽ. 1 പത്രോസ് 2:2 2 ലിറ്റർ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പി. 3 തേൻ. സങ്കീർത്തനം 19:10 ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കണം. അവ പൊന്നിലും വളരെ കമ്പത്തിലും ആഗ്രഹിക്കത്തക്കവണ്ണം തേനിലും തേങ്കട്ടയിലും മധുരമുള്ള. 4 പ്രത്യാശ ആവശ്യത്തിന്. 5 പ്രാർത്ഥന അളവ് കൂടുന്തോറും രുചിയേറും. 6 വിശുദ്ധി കേടുകൂടാതിരിക്കേണ്ടതിന് പാകത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കുക. 7 മന്ന ഒരു പിടി അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പാകം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വിശ്വാസം എന്ന പാത്രത്തിൽ പാൽ ഒഴിച്ച് അടുപ്പിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന തീ കൊണ്ട് തിളപ്പിക്കുക. പാൽ വെട്ടി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച കേടില്ലാത്ത 9 തരം ഫലങ്ങൾ കുറേശ്ശെയായിട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന തവി കൊണ്ട് തുടരെ ഇടക്കുക. ഇതിന്റെ കൂടെ തേനും ചേർക്കുക. പാപം അടുക്കി പിടിക്കാതെ ഇളക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കട്ടയായി പോവാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കുക. പഴങ്ങൾ പാപമായിട്ട് ചാർ കുറുകി വരുമ്പോൾ പാപത്തിന് പ്രത്യാശ ചേർത്തിളക്കി അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് വിശുദ്ധി ചേർത്ത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക. പകുതി തണുക്കുമ്പോൾ മന്ന വിതറി നന്മയാകുന്ന മൂടി കൊണ്ടടച്ച് ജീവിതമാകുന്ന സ്പൂൺ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന് അപ്പത്തോടൊപ്പം കഴിച്ചാൽ ആത്മീയ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്സാഹവും ഉണർവും പ്രസരിപ്പും വർദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വിഭവം നിരവധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഇന്നത്തെ വിഭവത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കും. यीशु है मेरा राजा Thank you.
स्टोरी बोलने जा रही हूँ, उसका नाम है द रियल वेल्थ। एक जगह पर एक बहुत ही रिच फैमिली रहते थे। उस फैमिली में सिर्फ एक फादर, एक पिता और एक बेटा रहता था। ये बेटा जो है वो उस देश का वो जो आर्मी में जॉब करता था। तो जब भी वेकेशंस वगैरह होता था, जब भी उसको छुट्टियाँ मिलती थी, तब वो अपने पिता के साथ पूरे वर्ल्ड वाइड टूर करना पसंद करता था। और ये पिता और ये बेटा दोनों का एक हॉबी था कि वो बहुत ऐसे कीमती पेंटिंग्स और पिक्चर्स को खरीदते थे और वो अपने घर पे कलेक्ट करके रखते थे, उस पूरे घर में उसको सजा कर रखते थे। तो ये उनका एक हॉबी था, जहाँ पर भी जाते भले जितना भी पैसा हो, बहुत फेमस पेंटर्स का जो भी पेंटिंग्स मिलता था सब वो खरीद के रखते थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि उनके कंट्री में वॉर ब्रेक हुआ एंड इस वजह से उसको वापस जॉब पे बुलाया। तो बेटा चला गया एंड वॉर के बीच वो अपने फ्रेंड को बचाते बचाते उसने अपनी जान गंवा ली। और उसके बाद पिता बहुत अकेले हो गए, वो बहुत ही उदास थे एंड बस ऐसे अपना जीवन बिता रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक गेस्ट आए उस पिता से मिलने के लिए। तो पिताजी गए और उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़का आया था और वो आया और पिताजी से बात करने लगे। तो ऐसे बातचीत की तो पता चला कि इस नौजवान को बचाते बचाते ये जो आदमी है उसका बेटा ने अपना जान गंवाया था। तो ये नौजवान लड़का जो है वो उस अंकल के लिए एक गिफ्ट लाता है, कहता है कि आपके बेटे की याद में मैंने एक गिफ्ट लाया है, आप प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिए। तो जब गिफ्ट खोल के देखा तो वो एक पेंटिंग था, उसके बेटे का एक पेंटिंग बनाया था वो लड़के ने। तो वो पिताजी बहुत खुश हो गए और उसने बहुत थैंक्स किया और उसने वो पेंटिंग को अपने घर के सबसे सेंटर पोर्शन जो है वहाँ पे उसने वो पेंटिंग को लटका दिया। और जब भी जो भी गेस्ट आते थे उनके घर पे या उनके रिलेटिव्स आते थे तो सबको सबसे पहले वो पेंटिंग दिखाते थे और उसके बाद बाकी जो भी पेंटिंग्स था उस पेंटिंग से परिचित कराते थे। तो एक दिन काफ़ी महीनों के बाद वो आदमी बीमार हो गए और वो इस दुनिया से चल बसे। तो मौत से पहले उन्होंने उनका एक वसीयत दिखाया था और उसमें ऐसा लिखा था कि उनका जो भी पेंटिंग्स है और बहुत प्रॉपर्टीज़ थी उनकी, तो वो सारा प्रॉपर्टीज़ जो भी है उसको ऑक्शन में दे दे, नीलामी करा दे उसका। तो उनका जो लॉयर था एक दिन उन्होंने ऑक्शन के लिए रखा और बोला कि आज ऑक्शन है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे वर्ल्ड वाइड पेंटिंग्स उनके पास था, तो काफ़ी दूर दूर तक ये खबर पहुंची कि ऐसा बहुत ही कीमती पेंटिंग्स का नीलामी हो रहा है। तो लाइक बहुत सारे लोग आए दूर दूर से और नीलामी शुरू होने जा रही थी। तो सबसे पहले जो ऑक्शन कर रहा था तो वो इंसान ने कहा कि सबसे पहले बेटे का जो पेंटिंग है उसका ऑक्शन होगा। तो कोई वो पेंटिंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, बिकॉज उन्होंने कहा कि अरे इससे भी कीमती कितना सारा पेंटिंग्स है, तो वो पेंटिंग्स की नीलामी पहले कराते हैं, बाद में ये बेटे का तो चलो मामूली है ऐसा। बट उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, सबसे पहले बेटे का ही पेंटिंग का नीलामी होगा। तो चलो गोली लगाओ करके कहा, लेकिन किसी ने गोली लगाया ही नहीं, कोई रेडी नहीं था कि वो पेंटिंग खरीदे। तो काफ़ी बहुत देर खामोशी था। उसके बाद में बहुत ही पीछे से जितने लोग आए थे उसके बहुत पीछे से एक छोटा सा आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि बहुत ही कम मामूली सा पैसा उसने उस पिक्चर के लिए लगाया, उस पेंटिंग के लिए। तो पता चला कि वो आदमी कौन था, ये घर का ये जो पिता और बाप है, इन दोनों पिता और बेटा जो है इन दोनों के घर का नौकर था वो इंसान। तो वो इतना लगा था उसको उस बेटे से और उस पिता से कि उसने वो पेंटिंग खरीद ली अपने लिए। भले उसके पास कम पैसा था, जितना पैसा था उतना पैसा से उसने वो गोली लगा दी और वो पेंटिंग उसको बिक गया। तो उसके बाद अब जो भी सब बैठे थे बड़े बड़े लोग तो सब कहने लगे चलो अभी बाकी ऑक्शन जो है, बाकी नीलामी है वो कंटिन्यू करो। तो जो ऑक्शन कर रहा था उसने कहा कि बस अब तो नीलामी खत्म हो गई। तो सब बहुत ही गुस्सा हो गए, कहने लगे कि अभी तो बस बेटे का ही पेंटिंग का नीलामी हुआ है, बाकी तो सब बचा है। तो वो जो ऑक्शन कर रहा था उसने कहा कि उन्होंने ये पिता ने वसीयत में ऐसा लिखा था कि जो इंसान मेरा बेटे का जो पेंटिंग है वो खरीदेगा उसी इंसान को मेरा सारा पेंटिंग्स और मेरा सारा जायदाद
इंसान खो जाएगा। तो भले ही एक शॉर्ट सा स्टोरी है, बट इसमें एक मैसेज हमें ऐसा पता चलता है कि जैसा ये पिता है, बिल्कुल ऐसे ही गॉड ऑफ फादर, उन्होंने भी हमें इस पूरी दुनिया का वो रिचेस, ब्लेसिंग्स सब कुछ प्रॉमिस किया है, बट सिर्फ एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन है दैट वी एक्सेप्ट जीसस एज अ पर्सनल सेवियर एंड वी फॉलो हिम थ्रू आउट आवर लाइफ। एक वर्स मैं पढ़ना चाहती हूँ, रोमन्स चैप्टर 10 verses 9, 10, 11. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. As Scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all, and richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. तो भले हम अभी जैसे आजकल के बच्चे हैं, कल जैसे पास्टर कल प्रीचिंग में उन्होंने कहा था कि आजकल के बच्चों को सब क्या कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो हम तो बॉर्न एंड बॉट अप क्रिश्चियन फैमिली में है एंड ऑल, बट अनटिल अनलेस वो जो एक रिपेंटेंस जब तक हमारी लाइफ में नहीं आता, जब तक हम कहते हैं कि हम भले पेंटेकोस्टल फैमिली में है तो हमें जो भी रिचुअल्स है, जो भी ब्लेसिंग्स जो प्रॉमिस किया हुआ है वो मिलना चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक दैट. वी शुड फॉलो लॉर्ड, we should follow Jesus and the principles that he has laid in front of us. So God bless you all with this short story. चाहे बजे यीशु मुझसे करता है प्यार, 5, 6, 7, 8
come here. Each and everyone please sit down here. आप लोग सब एंजॉय किया. अभी थोड़ी देर 2 मिनट के लिए मेरे साथ समय दे दो. Praise the Lord. Thanks once again, all of you, and praise the Lord, because I'm standing in front of you. I got the occasion for like this. जो मुझे इस मौका दिया इसलिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ. वो हमारा राजाधि राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हमारी सबसे ऊंचा गढ़ है, इसलिए धन्यवाद करता हूं. क्योंकि आज आप लोग सभी बच्चे लोग हैं, मुझे अच्छा है, मुझे भी अच्छा है. मैं भी बच्चे से ही बढ़कर आज इस उम्र तक आया है, इस मुकाम तक आया है. मुकाम मीन्स कुछ भी नहीं है, कंगाल है. कंगाल मीन्स कुछ भी नहीं है. आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड. मैं प्रभु के सामने. मैंने इतना साउंड दो प्लीज कम और साउंड का. क्योंकि मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में मैंने जो सोचा है, मैंने किया है, उसी के आधार पर मैं जब भी मिलता हूँ आप लोग सबको एक मतलब क्या बोलते हैं, सभी को एक राय है यार, आपको टाइम देगा तो आप ज्यादा निकाल देगा. क्योंकि मैं इतना मतलब इतना वाचाल हो जाएगा, इतनी बात बड़ा हो जाएगा. क्योंकि मुझे ऐसा ये नहीं सोचना मैं स्टेज पर खड़ा होगा तो मैं हिलता हूँ या ये बोलता हूँ. मैं हरदम मेरी मन के अंदर इतनी चेष्टा होता है, क्या बताऊं मैं आपको. हर सुबह की उमंग जैसे मेरे दिल में उमंग आता है. क्योंकि उमंग इसलिए होता है, मुझे प्रभु ने कुछ भी नहीं दा, कुछ भी नहीं दा. ना मेरे पास कोई सामर्थ्य है, ना कोई मेरे पास एजुकेशन है, ना कुछ भी नहीं है. लेकिन आज इस जनता आपके सामने, जीवित लोगों के सामने, जीवित परमेश्वर के नाम कहलाने की मौका देता है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ. इसलिए बाकी खुशी से झूम उठता हूं मैं. बाकी और कुछ नहीं है, खुशी से. आप जैसे ही बनता है, आप जैसे. ना मैं कोई प्रीचर हूं ना कुछ है, लेकिन कुछ जो है हमारा बच्चा सब प्लीज इधर कोई आदमी इधर उधर नहीं हिलना नहीं. बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी डर होना चाहिए. क्यों डर होना चाहिए? उस समय आपको उस समय उत्तर मिलता था. ये नहीं सोचना मैं इतना पवित्र होकर इधर खड़ा होकर बात करता हूँ. पवित्र नहीं है मैं. मनुष्य में जन्म लिया हुआ कोई भी आदमी पवित्र नहीं है. कोई भी आदमी पवित्र नहीं है. इसलिए हर दिन हमारे अंदर एक मानसांतर मतलब रिपलेंट होना चाहिए. हर दिन मैं एक दिन ना तो एक दिन प्रभु के सामने या आज के दिन अच्छाई में जी सकूं. ये हमारा दिल में होना चाहिए. इसलिए जब भी प्रभु के सन्निधि में आता है, आपके दिन में एक दिन में 24 घंटा है. 24 घंटे में आप लोग कहीं भी इधर उधर कूदो, लेकिन प्रभु की सन्निधि में आता है. यू हैव टू सिट विथ द फियर ऑफ गॉड. ദൈവ സന്നിധിയിൽ വളരെ ഭയഭക്തിയോടുകൂടി ഇരിക്കണം. 1 2 3 4 चिल्लाएंगे. നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എന്റെ അവസരം തന്ന യോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പഴയ പാട്ടാണ് പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മനോഹരം യാഗേലിന്റെ ആലയം എന്തൊരാനന്ദം തവ പ്രാകാരങ്ങളിൽ. മനോഹരം യാഗേലിന്റെ ആലയം എന്തൊരാനന്ദം തവ പ്രാകാരങ്ങളിൽ. ദൈവമേ ഉള്ളം നിറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ പാടും ഞാൻ. ദൈവമേ ഉള്ളം നിറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ പാടും
യാഗപീഠങ്ങൾ മീവൽ പക്ഷിക്കും ചെറുകുരികിലോ ഒരു സങ്കേതം നിന്റെ യാഗപീഠങ്ങൾ മീവൽ പക്ഷിക്കും ചെറുകുരികിലും രാവിലെ നന്മകളെ ഓർത്തു പാടി സ്തുതിച്ചിടുന്നു രാവിലെ നന്മകളെ ഓർത്തു പാടി സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദൈവം നല്ലവൻ
5 पीढ़ी लोगों को हमने देखा, पहले से लेके 5वां पीढ़ी तक कितना अंदर, कितना चेंजेस प्रभु के दासों में आया। लेट्स वेट फॉर द 6th जनरेशन। कोई आ रहे कि नहीं हम देखते हैं। നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, ആരും വന്നിട്ടില്ല. Praise the Lord. ഈ അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ ദൈവദാസന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. Praise the Lord. ലോകം മാറി, സഭകളുടെ നിയമങ്ങൾ മാറി, സഭകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറി, ദൈവസഭകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറി, അതിലുള്ള ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറ്റം വന്നു. ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവസഭ നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ദൈവദാസന്മാർ കഷ്ടം സഹിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കാനോ പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് വേല ചെയ്യുവാനോ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു സമയത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് എടുത്തിരിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ദൈവജനത്തിന് എഴുതി പ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ജീവിക്കാം. ഒരു നാളിൽ കാഹളം മുഴങ്ങും. നമ്മളറിയാത്ത നേരത്ത്, നമ്മളറിയാത്ത സമയത്ത് അന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ആരെല്ലാം കർത്താവിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നു എന്നുള്ളത്. അതിനാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഒതുക്കി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കാം. ദാതാവായിരിക്കട്ടെ.